नमस्कार दोस्तों, सभी मेरे विद्यार्थी जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं पिछले 10 साल के पेपर को ऑनलाइन डाल रहा हूं। उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को देखें, इसे समझें कि पेपर किस तरह से पिछले जो हुए हैं वो आए थे और इसी प्रकार का ही पेपर आएगा, बल्कि इन्हीं क्वेश्चन यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी पेपर 10 साल पुराने जितने भी पेपर एसएससी के हो गए हैं वो सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चैनल के वीडियो को देखते रहेंगे तो बहुत सरलता से आप एग्जाम को पास कर लेंगे। पहले का ही क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 6 बार इंटू हुआ है और इसका भी 6 बार इंटू कर दीजिए तो 20 हो जाए, इंटू कर दीजिए आप, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 33। ये पहला आंसर हो गया इसका। ई एफ जी ये भी मिला लीजिएगा, इसका भी सी आंसर है। उसके बाद इसका भी आंसर है। पुत्र भतीजा होता है तो पुत्री भतीजी हो जाएगी। उसके बाद चौथे का देखिए, चौथे का वलय यानी बाली कान में पहनी जाती है तो घड़ी कलाई में क्या पहनी जाएगी, तो चूड़ा या कड़ा पहना जाएगा। इसके बाद देखिए फिफ्थ का, इसमें दिए हुए अक्षर जो है आपके आ, आगे देखिए बी सी डी है ना, ये उल्टा हो रहा है, एन एल टी सी आर, तो पी क्यू एस में थोड़ा एक एक गैप हो रहा है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या अंतर है, छठे का आपका अलग जो है वो डी है। इसमें देखिए सातवें में क्या अंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सातवें का एसएमएस, मनी ऑर्डर पत्र स्पीड। ठीक है ना, डाक के ही सारे भाग हैं। और इसमें देखिए अलग क्या हो जाएगा आपका आठवें का, तो देखते जाइए सबसे जो भिन्न है वो गला हो जाएगा। इसमें देखिए अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या कितने जीरो हैं, तो उनको काउंट कर लीजिए। तो इसमें अगर आंसर काउंट करेंगे तो आपका आ जाएगा बी। उसके बाद आगे जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो इससे नहीं बन सकता, कौन सा नहीं बन सकता है, तो ये आपको बताना है इसमें। तो नहीं बन सकता है तो क्वेश्चन या यू होगा भाई साहब, क्वेश्चन यू होगा, तो ये आंसर हो गया। फिर 11 नंबर देख लीजिए। तो 11 नंबर देखिए दिया हुआ है इसमें भी कि क्राई को ये लिखा जाता है, तो कुछ भाषाओं गेट को किस प्रकार लिखा जाए, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये पीजीएस, एम ई पी जी। ठीक। उसके बाद भाई जो सेकंड अक्षर है तो वो रिपीट, ये ऐसे ही उतार दिया गया है, सिर्फ दो ही अक्षरों को जो है आगे बढ़ा के आपको चेक करना है इनको, ये और ये ऐसे। ठीक है भाई, बढ़ा लेंगे आप भाई, एम अपने आप ही लिखा हुआ है इसमें दिया गया है, और ये चीज। नेक्स्ट देखिए इसमें जो है आपका कि इसमें भी ढूंढ क्रम से लगाना है आपका, तो क्रम से लगाने का मतलब हो जाएगा आंसर आपका ये। उसके बाद इनको यहाँ पूरा करना है आपको 13 नंबर, 13 नंबर में ये पूरा हो जाएगा, ये आपका ए एन एंड ऐसा करके बनता चला जाए। यहाँ भी देखिए सीरीज दी गई है, अनुक्रम को पूरा करना है, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद जो है यहाँ देखिए दिया हुआ कथन निष्कर्ष में सभी जानवर कुत्ते हैं का, सभी कुत्ते पक्षी, सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी ये जानवर हो गए, सभी जानवर कुत्ते हैं, ये कुत्ता बन गया, ये जानवर, ये कुत्ते, और सभी कुत्ते पक्षी है, तो पक्षी में तीनों आ जाएंगे, ये पक्षी हो गया। अब निष्कर्ष देखिए क्या निकल रहा है इसमें, देखिए सभी जानवर पक्षी हैं, बिल्कुल सही है, सभी पक्षी जानवर है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पहला ही निकल सकता है, निष्कर्ष पहला निकल सके। आगे देखिए कौन सी इसमें आकृति भरनी है, तो आप जानते ही हैं, भर ही लेंगे भाई, इधर को है तो इधर को बननी चाहिए, ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, ये आपका डी आंसर हो गया। उसके बाद 17 नंबर देखिए, एक व्यक्ति कार्यालय की उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह बाएं घूमा और फिर दाएं घूमा और फिर दाएं घूमा, वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, ये आपको बताना है। तो ये देखिए, एक व्यक्ति कार्य के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं घूमा, फिर दाएं घूमा और फिर दाएं घूमा, तो उसका मुंह किधर हो गया, पूर्व की ओर हो गया। 80 नंबर, 5 मित्र बेंच पे बैठे हुए हैं, ए बाई ओर है बी के लेकिन दाई ओर है सी के, डी बी के दाई ओर है लेकिन ई के बाई ओर है। बेंच के छोरों पर कौन कौन है, तो बेंच के किनारे पे कौन कौन बैठा है, इसका आंसर है आपका 3 नंबर। एक पुस्तक के 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। उसके बाद है एक समीकरण है दिया हुआ है, इन समीकरणों में
कैसे हल होगा ये बताना है आपको। तो लिखा हुआ है 7 × 4 इंटू जो है 8। तो इस तरह से बताया गया है, आपका बताना है गुणा क्या होगा। तो भी इसका ऑप्शन जो है आंसर जो हो जाएगा वो ए सही होगा। इसके नीचे भी एक सीरीज दी गई है, तो सीरीज में 21वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका 10। इतना भरते रहिएगा जो भी आंसर आंसर आता है। ठीक भाई। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी भरने वाला फिल करने वाला है, तो इसमें भी आपका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का ये हो जाएगा, ये देख। ठीक है, आगे के बढ़ रहे हैं अभी आप। इसमें भी देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 23 का नंबर था, तो 23 का आपका बी आंसर हो जाएगा, सही है। ये बनेगा, इस देखिए यहीं पे बीच में मिल रही है फिर। 24 का देख लीजिए। हाँ, जो 3 लड़के सेवरात लड़कियां सेवरात हैं, लड़कियां हैं विवाहित। लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती है जो सेवरात तो है कि 2 अविवाहित लड़कियां हैं, जो अविवाहित भी हैं विवाहित हैं, तो उनका बनाना है आपको। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर होगा। तो ये लड़कियां भी हैं सेवरात भी हैं, ये हो जाएगा 2 नंबर आंसर। 25 का भी ऐसे ही क्वेश्चन है आपका, इसमें आकृति पहचानी है, और ये कह सकते हैं आप दर्पण प्रतिबिंब का एक उदाहरण है। दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया था, ये चीज सारी तरह की पड़ जाएगी, ये तो हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकता। तो इसका देख लीजिए। अब आ जाते हैं सामान्य जानकारी। देखिए किस तरह का जीएसएससी में पूछा जाता है। भारत में पुर्तगाली निवेश की राजधानी क्या थी? तो एसएससी का जीएस देखना है आप। गोवा थी भैया, पुर्तगाली राजधानी गोवा थी। उसके बाद इसका आंसर क्या होगा, इसका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो भैया कुएं और नलकूप। निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण का अध्ययन अध्ययन को क्या कहते हैं? तो निम्न तापमानों पर, निम्न जहाँ कम तापमान होता है जीवन संरक्षण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भैया क्रायोबायोलॉजी। उसके बाद हो जाएगा आपका कि पाचन तंत्र में वसा का पाइसीकरण मिश्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो वसा जो है किसके द्वारा पाइसीकरण किया जाता है? तो लाइपेज के कारण। बोगन विलियम में चमकीले रंगीन हिस्से को क्या कहते हैं? ये कहते हैं सहपात्र या पत्राभि भी कहते हैं। पत्राभि भी कहते हैं या सहपात्र भी कहते हैं। श्रम के लिए पुरस्कार है, श्रम के लिए पुरस्कार क्या हो जाएगा? तो ये कह सकते हैं जो किसी वस्तु का श्रम के लिए पुरस्कार कौन सा इनमें से दिया जाता है? 32 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा डी, मजदूरी। जब किसी वस्तु का मूल्य धन के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो जब किसी वस्तु का मूल्य धन के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कीमत भैया। तो ये तो जनरली क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके की अर्थव्यवस्था है ये बतानी है आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था है श्रम प्राचुर बहुल अर्थव्यवस्था। श्रम प्राचुर बहुल अर्थव्यवस्था। सरकार के संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, संघीय। उसके बाद देखिए इसमें आ जाएगा आपका 36। दो महाशक्तियों यूएसए अमेरिका और यूएसएसआर के बीच की लड़ाई कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? आपका शीत युद्ध कहलाएगी। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ है भैया एक प्रबुद्ध व्यक्ति। दीन है इलाही धर्म चलाने वाला कौन व्यक्ति था? तो वो था भैया अकबर। निम्नलिखित में से किसको प्रयोग के बाद पुनः चक्रित किया जा सकता है? तो किया जा सकता है भैया प्लास्टिक को। तो देखिए सामान्य से क्वेश्चन है, तो कोई बहुत पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है भाई? सभी लोगों को मालूम होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। उसके बाद देखिए रेडियो एक्टिव की खोज किनके द्वारा की गई थी? ये भी खोज की गई थी आपके एम.डी. बेकुरल के द्वारा। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो भरतनाट्यम आप सभी लोग जानते होंगे तमिलनाडु का। उसके निम्नलिखित कौन सा देश राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, है नहीं है तो इसलिए नहीं है भाई। फिर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपकी बछेंद्री पाल जी। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बार से मापा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा तृतीय श्रेणी का एक उत्तोलक लीवर है? तृतीय श्रेणी का बताना है भाई साहब, ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो नाव जब का जो चप्पू होता है ना वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक रहता है। और अब रीजन क्या करना है आपको? प्रेरकों को एक नजर देख लेना है, इसका मतलब ये है। ठीक।
ये पेपर में सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको आइडिया लग जाए कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 47 नंबर में देखिए, कौन सी प्रचलन प्रणाली सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्रयोक्ता हितैषी प्रणाली है? तो वो है विंडोज भाई साहब, विंडोज। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है? स्टेनलेस स्टील के अंदर कौन नहीं मिलाया जाता है, ये आपको बताना है। तो एल्युमिनियम नहीं है भाई साहब। पारा धातु किसके द्वारा परिष्कृत की जाती है? तो ये परिष्कृत की जाती है आपके द्वारा विद्युत अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा परिष्कृत की जाती है? विद्युत अपघटन के द्वारा। इसके बाद देखिए, पर्यावरण में सम्मिलित है, कौन सा तत्व सम्मिलित है पर्यावरण में, ये बताना है आपको। आप जानते हैं दोनों ही तो, जीव और जीव, जिंदा और जो जिनमें जान है वो भी, जिनमें जान नहीं है वो भी। मैथ में आ जाइए, मैथ में ये देखिएगा, मैं इसमें समझा नहीं दूंगा सवालों को। पहला सवाल है नंबर सिस्टम, है ना। एन 19 से भाज्य संख्या है, यदि n+1 n+8 को 19 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? शेष बताना है आप, ठीक है। अपना हल करके देख लीजिए, मैं आंसर बता रहा हूँ, 8 शेष बचेगा। ये भी देखिए नंबर सिस्टम का सवाल। n का अधिकतम पूर्णांकीय मान क्या है जिसके लिए ये एक पूर्णांक है, तो n का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा 8। वही सबसे बड़ा अधिकतम जब पूछ ही लिया है तो सबसे बड़ा, सिंपल सी बात हो जाएगा, ठीक है। फिर एक आपका ये आ गया, क्षेत्रफल से क्वेश्चन आ गया। हाँ, वर्गाकार क्षेत्र की भुजा की लंबाई जिसका क्षेत्रफल कितना है, और एक आयत है जिसकी विमाएं ये दी गई हैं आपके सामने, खेतों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, ठीक। तो उस वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इतना और इतने मीटर विमाओं वाले दो आयताकार खेतों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, फिर उसका वर्गमूल ले लीजिए, आपकी भुजा की लंबाई निकल के आ जाएगी। और यहाँ फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ आंसर, तो आंसर होना चाहिए 35। तो ये भी देखिए नंबर सिस्टम का सवाल आ गया। दो धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, यदि उनका गुणनफल इतना है तो उनमें से बड़ा अंक बताइए क्या होगा? तो धनात्मक पूर्णांकों में से एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। तो ये आप हल कीजिए, और ना आए तो फिर कमेंट करेंगे तो मैं सोल्यूशन भेज दूंगा। फिलहाल इसका आंसर देख लीजिए, आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा डी नंबर। ये भी देखिए नंबर सिस्टम, ये कह सकते हैं कई सवाल है। 9, 12, 15, 20 के विभाजित किए जाने वाले क्रमशः ये शेष छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या क्या है? तो इनमें देखिएगा डिफरेंस सबके बीच में जो है क्या वैसे ही आ रहा है, सेम सेम डिफरेंस आना चाहिए। सब में एक ही डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 18 से छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो अपना इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सबसे भाग करेंगे यही शेष बचेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है, एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में कमी की जाती है, तो अंतर क्या होगा? तो इन क्वेश्चनों में आप जानते हैं हमेशा 1% की कमी होती है, ठीक है ना। 1% की हमेशा क्या होती है? कमी। एक संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल हो जाएगा भाई साहब, हाफ क्षेत्रफल हो जाएगा ये, ठीक। ये उसका क्षेत्रफल होगा। एक कोई दुकानदार पुस्तक को मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेच करके 20% लाभ का अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो ये भी देखिए घुमा वही क्वेश्चन है, तो ये अनुपात हो जाएगा। यदि ए बी से मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेला उसे 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? ये भी आप बिल्कुल हल कर लेंगे, क्योंकि तीनों का काम दिया हुआ है, इन दोनों को काम को हल कर दीजिए। तो समय और क्षमता में विलोम अनुपात होता है। टाइम अगर ये है तो क्षमता को हम कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे कैपेसिटी सी, ठीक। तो अगर ये टाइम दिया हुआ है तो इनको क्षमता बनाने के लिए क्या 6 क्या करेंगे? 1/6 कर लेंगे, बाकी आप इसमें दोनों घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 36 दिन। एक नौका एक आदमी नौका को 13 किमी ऊर्ध्वाधर प्रवाह चलाता है और 28 किमी अनुप्रवाह, ऊर्ध्वाधर में उल्टी प्रवाह है, मतलब उल्टा प्रवाह चलाता है, और ये अनुप्रवाह प्रवाह के साथ चलाता है। उसे हर बार 5 घंटे लगते हैं धारा प्रवाह की चाल, धारा की चाल बतानी है। तो धारा की चाल इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1.5 की। वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 750 रुपए है, और क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/4 गुना है। तो प्रतिशत हानि बताइए क्या होगी? ठीक है, प्रतिशत
हानि बतानी यहाँ पे क्या होगी, तो वो होगी 25% भाई साहब। ये डी नंबर आंसर हो गया। यदि ए का 90% और बी का 30% है तो बी तथा ए में अनुपात की याद कीजिए। कुछ नहीं करना, इन्हीं को ऐसे हल कर लो, बस अनुपात से अनुपात कैंसिल कर लेंगे आप। लेकिन उसने पूछ बस उल्टा लिया है, बी आगे कर दिया है और ए को पीछे कर दिया है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आंसर इसका वही रहे, ये आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है, अनुपात की होगा। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो छात्रों की कुल संख्या बतानी है आपको। तो आंसर होगा इसका 400। एक बस अपनी चाल के 2/3 पर चलकर 12 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। अपनी सामान्य चाल से अगर चलती है तो वह है बस को स्थान तक पहुंचने में कितने समय लगेंगे, तो भैया कितने समय लगेंगे, सिंपल सी बात है, 8 घंटे लग जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। साधारण ब्याज किस दर से 1600 रुपए, इतना ही साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, वर्षों में इतने बन जाएंगे, तो भैया दर बतानी है आपको। साधारण ब्याज में दर बतानी है, सब लोग फार्मूला जानते ही है, PRT ये अपॉन 100 होता है, ये आई इक्वल टू ब्याज बराबर ये होता है, यहाँ आर निकालना है। मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा 14%। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, क्रय ये इतना है, तो लाभ क्या होगा, सिंपल सी बात है, इतने में खरीदा 10 में खरीद 11 में बेच रहे हैं, 10% का लाभ होगा। फिर आगे आ जाते हैं, ये अनुचार्ज दिए गए हैं, 182 को इन इन अनुपातों में भागों में विभाजित किया गया है, तो न्यूनतम भाग का मान बताइए। तो न्यूनतम भाग का मान हो जाएगा 14 भाई साहब। उसके बाद 53 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 8 रुपए अधिक मिले, उनके हिस्सों का अनुपात बताइए। तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा बताना है आपको। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ये 25, 18, 10, ये आंसर हो गया इसका। फिर आगे देखिए, 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5 की बढ़ोतरी होती, तो माँ की उम्र बतानी है। तो टोटल 48 है, माँ भी शामिल होगी तो 25, 25 और बढ़ गया, 25 और बढ़ गया भैया, तो औसत उम्र अभी कितने लोग थे, 4 थे, 5 हो गए, और सबकी 5 5 5 बढ़ गई, तो ठीक है ना। तो 25 सबकी बढ़ गई है, तो माँ का हिस्सा सबके में बटा है ना, 4 लोगों में और बटा हुआ है। तो भैया सिंपल सी बात है कि जो माँ की उम्र हो जाएगी वो 25 में 12 जोड़ दो, ठीक है ना, 25 में 12 जोड़ दिए, 37 साल माँ की जो है वो उम्र निकल करके आ गई। आगे देख लेते हैं हम लोग, 70 का देख लेते हैं। तो 70 में देखिए, 40 छात्रों की औसत आयु इतनी है, एक नए छात्र के प्रवेश से औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ गई। नए छात्र की औसत उम्र बताइए, थोड़ी सी बढ़ी, कितने लोगों की बढ़ी, 40 लोगों की बढ़ी है, लेकिन 40 लोगों की 0.05 बढ़ा हुआ है, तो 40 से गुना करेंगे आप तो सीधा से आपका 19 वर्ष का आंसर है। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1200 रुपए लागत वाले चाय के 15 किलोग्राम पैकेट, 1500 रुपए लागत वाले चाय के 25 किलोग्राम पैकेट को एक साथ मिलाया गया है, मिश्रण को 75 रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेचा जाए, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, इनका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, और कितना मूल कितने किलोग्राम आपकी चाय तैयार हो गई, 15 और 25 40 किलोग्राम मूल चाय तैयार हो गई, 40 का उस रुपए में भाग कर दो, ठीक, और फिर जो लागत आई उसमें हल कर लेंगे, आपके आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक चार्ट दिया गया है आपका, इसको देख लीजिए। चावल के कितने साल का है, ये आपका 7 साल 81 87 तक चावल के निर्यात को प्रदर्शित किया गया है। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्षों की संख्या जिनमें निर्यात निर्दिष्ट अवधि के लिए औसत से अधिक था, या औसत निकालो, किसमें औसत से जो ज्यादा संख्या वाले हैं उनको 1 2 3 4 5 जो भी निकलते हैं उसमें टिक मार देना, बस इतना है। तो कितने निकलने चाहिए आपके, 4 निकलने चाहिए। वर्षों के निम्न युग्म में से किसमें चावल का औसत निर्यात लाख रुपए था, तो कुछ नहीं करना है, इनका सबको जोड़ जोड़ के औसत निकालो, इतने निकल के आ जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें भाई, क्योंकि
जब निकालेंगे तभी पता चलेगा, तो आंसर डी होना चाहिए। 86 से 87 तक निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो 86 87 दो है, तो कितनी वृद्धि हुई है वो आंकड़ा देख लीजिए, कितनी वृद्धि हुई है यहाँ पे, तो ये दिया हुआ है आपको। ठीक, 9.5 की, और यहाँ कितना हो गया, 11.4 हो गया, घटा दीजिए 9.5 रख के जो अंतर है उससे 100 से कर दीजिए, आपका परसेंटेज बन जाएगा। तो परसेंटेज यहाँ बन के आपका तैयार हो जाएगा 20% के आसपास, 20% ही हो जाएगा एक्चुअली, है ना, तो 20% ही आंसर ही होगा। किस वर्ष में निर्यात पिछले वर्ष तथा उससे पिछले उससे अगले वर्ष के औसत निर्यात के बराबर था? तो यहाँ देखना है सारणी में, किस में देखना है आपको कि किस वर्ष में। हाँ, तो ये देखिए सिंपल सी बात है, ये देखिए बीच का पड़ रहा है ये, तो 86 आंसर हो गया आपका 86। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका, ये बी नंबर ऑप्शन हो गया। अब देखिए 25 क्वेश्चन हिंदी के आते थे, तो हिंदी और इंग्लिश जो अंग्रेजी है उसमें से जो आप करना चाहें या आपने जो सेलेक्ट किया, अगर जो लोग इंग्लिश करना चाहे, अटेम्प्ट करना चाहते हैं इंग्लिश का दें, फिर हिंदी करना जो हिंदी कर रहे हैं वो अंग्रेजी का। तो यहाँ हिंदी देख लेते हैं पहले हम लोग। बहुत सरल सी हिंदी आती है, उसमें दिया गया है कि गलती ढूंढे कहाँ है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, यही गलत हो गया भाई साहब। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास में? अच्छी लगती है, सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद आ जाइए, हाँ, अपने अपने किताबें, अपने अपने किताबें भाई, पढ़ते ही समझ में आ गया अपने अपने किताबें, ये गलत हो गया। उसके बाद विद्यालय में जलपान की उत्तम प्रबंध है, 78 का देखिए, तो पढ़ने में कुछ आपको आ रहा होगा कि विद्यालय में जलपान की, या यहाँ पे तो बी गलत हो जाना चाहिए था। ठीक, समझ गए ना आप, तो बी गलत हो गया आपका। उसके बाद आ जाइए 79 में आ जाइए। 79 में दे रखा है उन्होंने, चार विकल्प दिए गए हैं, रिक्त स्थान भरना है आप। समय ना मत गवाइए, इनको सबको पढ़ने में समय मत गवाइए, पहले से आपने पढ़ रखा है, बहुत ज्यादा समय नहीं गंवाना है आपको। इस समय की ही तो कंपटीशन में मारा मारी है भाई। देश रक्षा, अगर जो लोग ये पढ़ते रह जाते हैं फिर उनका सब छूट ही जाता है पेपर, तो इन नौटंकियों को पढ़ने ज्यादा समय मत गवाइए, सिर्फ फोकस अपने भाई जो आपको हल करना है उस पर देखिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को कैसे रहना चाहिए, यह दिया गया है, तो उद्यत रहना चाहिए, तो तैयार रहना चाहिए। फिर आइए आपने, साधनों के होते हुए भी सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो कैसा साधन होगा? तो ये हो जाएगा आपका सीमित, असीमित, क्या चीज बनता है, सीमित साधनों के होते हुए भी वे सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो साधनों की कमी है लेकिन उन्होंने सही ढंग से उनका उपयोग किया, इसलिए वो प्रसन्नतापूर्वक रह रहे हैं। महापुरुषों का सबसे बड़ा स्वाभिमान है, क्या है? महापुरुषों का सबसे बड़ा जैसे स्वाभिमान है, महापुरुषों में अधिक क्या होता है? तो सी नंबर का आपका हो जाएगा सी, धन स्वाभिमान। ठीक है, वही कह रहा है ना, महापुरुषों का सबसे बड़ा धन क्या है? स्वाभिमान। समझ गए बात को? फिर आ जाइए आप देखें, ये देख लो भैया, क्या ढूंढना है, पर्यायवाची ढूंढना है कि विलोम शब्द ढूंढना है? तो यहाँ पृथ्वी का पर्यायवाची क्या बन जाएगा? तो धरा। दिन का पर्यायवाची ढूंढना है, कि ये गलती मत कर देना विलोम विलोम, तो यहाँ भी हो जाएगा दिवस। छोटे भाई का पर्यायवाची क्या होगा? तो छोटे भाई का पर्यायवाची हो जाएगा अनुज। उसके बाद अनुरक्त, अनुरक्त का पर्यायवाची क्या होगा? अनुरक्त बताना है आपको कि अनुरक्त का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो अनुरक्त का पर्यायवाची आपके सामने, पहचानिए, पढ़िए। हाँ, विरक्त। अच्छा, ये विलोम आ गया, यही चीज है गौर करने लायक बात। तो अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो हम सभी लोग जानते हैं अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त, तो ये पहला हो गया। दूसरा है सुख का दुख, आशा का निराशा, और फिर आ गई, तो पहचानिए, एक शुद्ध है, तीन अशुद्ध है, तो शुद्ध अशुद्ध को पहचाना है। तो शुद्ध अशुद्ध में से आपको इसमें ढूंढना है कि कौन शुद्ध है कौन शुद्ध। यदि शुद्ध वाक्य को चुनिए, और तो शुद्ध वाक्य पहचानना है, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, यही शुद्ध है भैया। कोई कमी तो दिख तो रही नहीं है, बाकी आपको पढ़ना पड़ते रहिए। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छा होगा, होगी। यदि वर्षा अच्छा होगा तो फसल अच्छा होगा, यदि वर्षा अच्छे हैं तो फिर है। इसमें भी करना है। दिल्ली में हमने बड़ा बड़ा दिल्ली में हमने बड़ी बड़े, दिल्ली में हमने बड़ो बड़ो, चौथा क्या हो जाए? बड़ो बड़ी। ये 3 नंबर ऑप्शन आपका सही। देखते रहिए।
हमारे दिल्ली में हमने बड़ी बड़ी इमारतें देखी। ठीक है, अरे नेक्स्ट 90 नंबर देखिए क्या होगा। तो 90 नंबर उसने क्या रखा है, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दी जाती। तो गलत लग रहा है, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। यही लग, अच्छा ठीक लग रहा है, बाकी अपना पढ़ते रहिएगा। फिर आइए, इसमें क्या दे रखा है उसने, मुहावरे, बस थोड़ा सा देख लिया मुहावरे झूठा, जूता चाटना। तो जूता चाटने का मतलब क्या होता है, गुस्सा मत कर, ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। फिर आ जाइए, दिया हुआ है कि अ, 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपको एक शब्द, हाँ, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द छाटना है। ठीक है ना, बड़ी चीज को छोटा सा वाक्यांश छाटना है। जिस कार्य को किया जाना असंभव हो, तो उसे क्या बोलेगा, संभव, असाध्य, साध्य, या तो ये जान जाते हैं, जो किया ना असाध्य कहलाता है, जिसका विवाह ना हो, अविवाहित। ठीक है, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, तो क्या हो जाएगा, निरुद्देश्य। फिर आ जाइए, फिर देखो ये नौटंकी दी गई है, इसको पढ़ने से मतलब नहीं है। छेद में कतिपय शब्द निकाल दिए गए, वे प्रत्येक अतिरिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रस्तावित विकल्पों में सीमित कीजिए। ये देखिए ये अनुच्छेद दिया हुआ है, हम इसको देख ही समझ जाएंगे। इनको भरना, आपको फील करना है। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से भी देखते जाइए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। ऑप्शन कौन सा हो, समाज के सुखी रहने पर ही वह सुखी रहता है, अतः उसे समाज की सुखी को सुखी रखने की तथा अंग्रेज चेष्टा आकांक्षा कर्म खेलना। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, तो क्या होता है, चेष्टा करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास समाज सेवा के लिए समय का अभाव है, वह खोखला, सत्य सत्य प्रश्न तर्क। तो यहाँ क्या बहुत अच्छी मीनिंग क्या बन सकती हो सकती है, तर्क, खोखला तर्क। यदि हम में समाज सेवा की जैसे जैसे इच्छा मौलिक प्रबल विचित्र स्थिर, तो यहाँ क्या हो जाएगी, प्रबल इच्छा, है ना भाई साहब, प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा है तो हम हर परिस्थिति में समय निकाल सकते हैं। इसके लिए दृढ़, दृढ़ क्या होना चाहिए, विकल्प, निर्विकल्प, संकल्प, संकल्प या विकल्पना। तो कल्पना से तो कोई लेना ही देना नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका संकल्प, संकल्प सत्य की आवश्यकता है। ये तो हो गया हिंदी माध्यम का। ठीक है, अब अंग्रेजी माध्यम में देख लीजिए। तो अंग्रेजी माध्यम में आंसर जो है आपका 76 नंबर का डी हो जाएगा, कोलेप्स, ट्रैफिक इट विल कोलेप्स। 70 नंबर का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आर बीइंग लॉस्ट एवरी ईयर करोड़ ऑफ पीस। ठीक है ना, और द इलेक्ट्रिक पार्ट ऑफ रेलवे कोच पार्टली बी बाई हेल्थ, जैसे पार्टली बाई हेल्थ। तो क्या बन जाएगा इसका आपका बी नंबर, आर सप्लाइड बाई हिम। ही वाज punished by his parents in such a manner that he hated them। तो इसका आंसर जो है आपके पास में हो जाएगा। अब इसमें दो चीजें भरी जाएंगे, तो ऑफ्टन और शेवर। ठीक है भाई, 80 नंबर का देख लीजिए। द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग फास्ट बट वी मैनेज्ड गेट इनटू वन द कंपार्टमेंट एट द बैक। तो इसमें आपका टू और ऑफ भर जाएगा, मैनेज टू और वन ऑफ, ये हो जाएगा। द थ्री क्लासिक लैंग्वेज द वर्ड आर संस्कृत, हिब्रू एंड ग्रीक। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर, कौन सा क्या बनेगा, लैंग्वेज ऑफ, यानी ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, ये अल्टरनेटिव है। ठीक है, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव विच ऑफ द विच मीनिंग ऑफ द गिवन। देखिए क्या बन जाएगा, एलाउ का परमिट। फिर इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट का बन जाएगा आपका रेजिडेंट। फिर कॉर्टियस का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पोलाइट। फिर देखते हैं हम लोग आगे, अब मीनिंग आ जाइए वो भाई। ठीक है ना, यहाँ इनोसेंट, तो इनोसेंट का गिल्टी। एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट का हो जाएगा रिफ्यूज। वीक का हो जाएगा आपके पास में स्ट्रॉन्ग, उल्टा अपोजिट करना है, इन द वी आवर्स ऑफ द डे। अब देखिए ये फ्रेज आ गया, आइडम फ्रेज आ गया, तो इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा, इन द वी आवर्स ऑफ द डे। तो यहाँ आपका बन जाएगा ए, एट डाउन।
फिर ऊपर थ्रो डस्ट इनटू समवन आइज, तो ये इसी समझ में आ रहा है कि धोखा देना, ये चीट करना, ये हो गया टू चीट। अभी इसमें देखने हैं आपको ABCD आर इम्प्रूव सेंटेंस टू द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस टू इम्प्रूव इज नीडेड, योर आंसर इज डी। अगर इम्प्रूव हो, गलत दिख रहा है, इम्प्रूव करना चाहे तो उसमें टिक मारो, और लग रहा है नहीं सारा सही है, नहीं इम्प्रूव है तो आप नो मार्क। 90 में आ जाइए। इसका आंसर कैसा इम्प्रूव दिख रहा है, यहाँ आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हो गया। आई हैव रीड दिस नॉवेल लास्ट ईयर, तो इसमें अगर कुछ लग रहा है आपको सही है, अगर सही करना तो आई हैव रीड द लास्ट ईयर, तो हैव नहीं होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। फिर आगे आ जाइए नेहरू। अब यहाँ भी देखिए इंडिकेट वर्ड सेंटेंस है टू सब्स्टिट्यूट, वही मान लीजिए अल्टरनेटिव दिए हुए, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन वर्ड सेंटेंस एंड इंडिकेट इट बाय ब्लैकिंग appropriate rectangle in the answer sheet. Nehru's speech were always without preparation, तो इसका क्या शब्द हो सकता है, तो extempore, ये हो जाएगा बी नंबर। Person who looks upon the bright side of things, तो ये कैसा ऑप्टिमिस्ट, सिंपल सी बात, आशावादी व्यक्ति जो हमेशा अच्छी तरफ ही देखता है। फिर आ जाइए कि अगर कुछ मीनिंग देखनी है इसमें, तो मिस आपको करेक्ट फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही है उसको छाटो। तो इसमें सही कौन सा लिखा हुआ है आपका, कंपलसरी, ये सही लिखा हुआ है। फिर ग्रेटफुल में कौन सही लिखा हुआ है ये देखना है, तो ये लिखा हुआ है ग्रेटफुल, ये सही लिखा हुआ है। फिर इसी प्रकार से हिंदी का था, उसी प्रकार से सेम अंग्रेजी का दिया हुआ है, बस इसमें क्या, उसमें फिल इन द ब्लैंक बनने थे, इसमें पूरा फ्रेज दिया हुआ है, उसी को ढूंढना है। द अरेबियन camel हैज ओनली वन hump on its back. Its cousin called the Bactrian camel, which lives in Central Asia, has two humps on its back. In other respects, they resemble each other. They are both large animals with slender necks. Their feet are broad and expanded, and so they do not sink in the sand of the desert. It can travel a long distance at a strength in the desert. No wonder it is called the ship of the desert. तो कैमल के बारे में हम लोग जानते हैं, उसी के बारे में यही हुआ है। तो समय ना बर्बाद करें, जब फंसेंगे तो हम लोग लौट के पढ़ लेंगे, और खासकर आप पहले प्रश्न पढ़ लें फिर जाके उसको पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरा पैराग्राफ पढ़ने से आप बच जाएंगे। तो हम भी प्रश्न पढ़ रहे हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग पैराग्राफ वापस जाकर पढ़ लेंगे। वेयर डज द कैमल स्ट्रॉन्ग वाटर स्टोर वाटर, तो कहाँ स्टोर करता है पानी को, ये बताना है। तो इन द स्टोमच विथ 3 कंपार्टमेंट, 2 ऑफ विच कैन स्टोर वाटर, ये बी नंबर। द नोमैड्स डू नॉट यूज द कैमल फॉर, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये हो जाएगा ये आंसर। हाउ डज द अरेबियन कैमल डिफर फ्रॉम द बैक्टेरियन कैमल, तो क्या अंतर है दोनों में, तो ये अंतर क्या है, वन हैज हम्प ऑन इट्स बैक एंड अदर हैज 2 हम्प्स, ये भैया ये अंतर है दोनों। आगे देखते हैं हम लोग 99 का क्या बनता है। व्हाई इज कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट, ये क्यों कहा जाता है उसको, सभी हम लोग जानते हैं। द फीट आर ब्रॉड डू नॉट सिंक इन द डिजर्ट, ये तो कारण है ही है एक, लेकिन क्या इससे अच्छा भी कारण हो सकता है। इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एट अ स्ट्रेच इन द डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत अच्छा कारण हो गया। व्हाट इज द पेकुलियर हियर अबाउट अ कैमल्स नॉस्ट्रिल, तो ये हो जाएगा आपका, इट कैन स्मेल वेरी वेल, दे आर यूज्ड टू हैव वेरी फ्रीली, दे कैन बी क्लोज एट वेल ड्यूरिंग द सैंड स्टॉर्म, तो यही हो जाएगा जो उसकी नाम विशेषता है, तो आंधी आने पे भी जो है, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, रेत वगैरह से जो है अच्छे सांस ले पाता है। तो ये था 2012 में पूछा गया एसएससी जीडी का एक पेपर, और मैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हर रोज लगातार एक एक पेपर मिलेगा। कुछ नहीं करना, जो 5-10-15-20 मिनट का आपको समय देना, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं कहीं पे, तो आप इसको सुनते रहें और बैठ करके मैथ को लगा लें, और इतने ही स्टैंडर्ड के सवालों को लगाएं, बहुत कठिन लगाने की कोशिश ना करें, बस आपसे क्या हो कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी, ठीक है, जल्दबाजी ना करें, बस बहुत कुछ हाई फाई सवाल नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।